अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम तनुजवन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब हम सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो बुराई का शैतान हमारे कदमों को पीछे की ओर खींचता है। लालच, ईर्ष्या और झूठ का शैतान बहुत बदबू आ रही है। सर, ये तो किसी इंसान का कटा हुआ अंग लग रहा है। और इनसे को बुलाना पड़ेगा। जी सर। सर यहाँ के सारे लोगों ने बताया बदबू बहुत आगे से इसलिए। ये शैतान इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अच्छाई और बुराई का फर्क ही खत्म कर देता है। ये हमारे इर्द गिर्द ऐसा जाल बुनता है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सामान गाड़ी में रखवा दो। जी सर। चलो भाई। ऐसी ही खाई में फंस गए थे पत्रकार जयदेव, जिनका ईमान ही बन गया उनके परिवार की मौत का कारण, क्योंकि उनकी ओर बढ़ने लगा था मौत का। घर तो काफी साफ सुथरा है। हाँ, हमारे आने की खबर यहाँ पहले से थी।
बरखा, ऐसा करो किचन में कुछ होगा। परी बेटा सो जाओ, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। हाँ, मुझे भी ज्वाइनिंग पर जाना है। ऐसा है कि तुम सुबह देख लेना घर, मैं तुम्हारी नौकरानी की व्यवस्था कर दूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम मोहन है सर। ये कुछ पेंडिंग फाइल। आपके आने की खबर हमें 3 दिन पहले मिली है, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन पहले ही आपके रुकने की व्यवस्था कर दी। मगर सर, आपने उसी घर में रुकने की रिक्वेस्ट की है, वो जगह ठीक नहीं है। यहाँ के बारे में अफवाह सुनी है मैंने, उन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता हूँ। सर, आप रिस्क ले रहे हैं, वो जगह शापित है। शाम के समय यहाँ कोई नहीं आता जाता, और आपके साथ भाभी जी विद्या भी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। जी साहब। अच्छा ये बताओ, तुम कोई नौकरानी की व्यवस्था कर सकते हो? जी साहब, उसकी व्यवस्था हो गई, वो पहुँचती होगी। बेटा परी, तो दूध पी लो। नहीं मम्मा, मुझे दूध नहीं पसंद, सिर्फ मुझे खेलना पसंद है। उफ, मैं तो दूध चढ़ाई थी गैस पे, सब बह गया होगा। सारा बह गया होगा। गैस गैस तो परी 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 बेटा, परी बेटा, अरे परी बेटा, मम्मा कैसे गिर गई तुम? अरे अरे अरे, अरे मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। कैसे लगे बाबू? अरे बाबू, अभी ठीक लग रहा है?
कौन? नमस्ते मैडम। आशा। मैं आशा मैडम। तुम ऊपर कैसे आई? नीचे तो दरवाजा खुला ही था मैडम। दरवाजा तो मैंने बंद किया था। नहीं मैडम, वो जो सुरेश भाव है ना, वो बोले आप लोग इधर रुकने के वास्ते है और आप लोग काम करने के वास्ते पानी मांगता है। आ जाओ अंदर। मैडम। किचन देख लो। जी मैडम। आ जाओ। देखो ये मेरा किचन है, ये सारा सामान लगा हुआ है। तुमको खाना बनाना है, बर्तन मांजना है और पूरे घर की साफ सफाई करनी है। हो जाएगा? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। मोहन, जी सर। यहाँ आओ। जी सर। ये बताओ, ये नागेंद्र राव कौन है? यहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर है सर। हेरा फेरी करके इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली है। अच्छा। साथ ही बहुत सारे गैर कानूनी धंधों में भी इसका हाथ है। हमने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी प्रेशर होने के कारण हर बार बच जाता है। इस बार नहीं बचेगा, तुम जाओ। ठीक है। वैसे ऐसा, तुम इसी बस्ती में रहती हो ना? ओ मैडम। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? जानते हो नहीं मैडम, मैं और मेरा फेवरेट अक्खा दिन दारू की किचकिच करता है। इतनी जल्दी? मैडम जब शाम को ना सवारी साधन ही नहीं मिलता। क्यों? कुछ नहीं मैडम। वैसे मैडम अब तो यही रुकने के वास्ते काय को है, यहाँ आसपास और भी तो अच्छी जगह। क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, मैं चल। लेकिन माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वर्मा, तुम काहे भूल गए बे? भैया जी के साथ गद्दारी किए हो, तुम बचोगे नहीं साले। मैं नहीं बचूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे साले। भाग लिए वर्मा, लेकिन अपनी मां से कब तक भागोगे?
मर गया साला। भूल गया था कि मौत से बचना तो आसान है, मगर ये श्राप से नहीं। मुन्ना, जी भैया। इसको ले जाकर इसके ही घर में टांग दो। ठीक है भैया। चलो। हेलो। ठीक है, पहुंच रहे हैं। बॉडी को नीचे उतारो और सबका स्टेटमेंट ले लो। ठीक है सर। आप मिसेस वर्मा है? ये सब कैसे हुआ? मेरा नाम विद्या है। मेरे पति एक छोटे बिल्डर थे। उन्होंने यश राव और इसके छोटे भाई ब्रिजेंद्र के साथ बिजनेस किया था। बिजनेस में कोई लॉस? उसने हमारा सारा बिजनेस हड़प लिया और मेरे पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैं मंदिर से लौटी तो ठीक है, आप यश राव और नागेंद्र के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराइए, बाकी मैं देखता हूँ। बाबू इधर आओ, मेरा बच्चा, उधर मत जाओ, गिर जाओगी बेटा। इधर आओ, पिंकी, पिंकी। अरे बरखा, तुम इतनी डरी क्यों हो? वो विजय, यहाँ कोई था। कुछ नहीं बरखा, तुमने अफवाह सुन ली है। मैंने महसूस किया है यहाँ कोई है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, मैं बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय बना लो। मेरी तो सुननी नहीं है। रूस के प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे और अब समाचार अपने शहरों से। आज सुबह ही वर्मा बिल्डर्स ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि उन्हें इसके लिए किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसा ही विजय का कहना है कि वो जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाएंगे। कुमार
हेलो भैया जी प्रणाम। ये साला विजय आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, संभाल लीजिए कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। वरना हाँ भैया, इंस्पेक्टर विजय का कुछ करना पड़ेगा। संभालो साले को। सर, ये नागेंद्र है, यशराव का छोटा भाई। ये है नागेंद्र, चलो देखते हैं। भैया जी, सब बाहर आ गए। हमारे शहर में आपका स्वागत है साई बाबू, लेकिन आप तो आते ही हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिए। देखिए भाई, हमसे हाथ मिला के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे आप। मैं पुलिस वाला हूँ नागेंद्र बाबू, बनिया नहीं जो नफा और नुकसान देखूंगा। और हाँ, मेरी एक सलाह दे दीजिएगा अपने भाई साहब को कि अपने सारे काले धंधे बंद करके काशी चले जाएं अपने पाप धोने, फायदे में रहेंगे। अबे पुत्तन, इसका कुछ करना पड़ेगा। परी, चलो खेलना बंद करो, स्कूल चलो। चलो चलो बेटा, देर हो रही है। जल्दी करिए पापा, में आज प्ले है। चलो ठीक है, शाम को मिलता हूँ। ठीक है। ओ भाऊ, ये आलू कैसे दिया? 20 रुपया किलो मैडम। नहीं बाबू, ये सारा ही है। ये धनिया कैसे दिए भाई? 100 ग्राम 10 रुपये का बाबूजी। तुम आशा हो ना? हो भाऊ। वो विजय साहब के जो काम करते हो? हो भाऊ। तुम्हें वहाँ कुछ अजीब सा नहीं लगता है? भाऊ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आर्ट या कुछ? भाऊ, इसको पैक कर दिया ना, मैं पैसे कल आके देती है। अरे सुनो भाऊ, देर हो रही मेरे को। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। भाऊ, मैं चलती है। अरे सुनो तो।
से इतना हिचकिचाते क्यों हो? जाति तो नहीं पता मैडम, लेकिन लोग बोलते हैं कि यहाँ आग लग गई थी, एक औरत जल के मर गई। बाद में पुलिस ने पता लगाया तो पता चला लापरवाही के कारण केरोसिन गिरने से आग लग गई थी। आग लग गई थी। जय सर। जय सर, ये वर्मा की कॉल रिकॉर्ड है। उसने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा रखा, जान से मारने की धमकी भी बार बार मिल रही। ये बताओ, ये यशराव की फाइल कौन मेंटेन कर रहा था? सर, इंस्पेक्टर दुबे उनका केस हैंडल कर रहे थे। इंस्पेक्टर दुबे? उन्होंने किसी भी कंप्लेंट पर कार्रवाई होने नहीं दी, या फिर छोटी मोटी पूछताछ करके केस को दबा लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। साहब, हमें बचा लीजिए। कहाँ? क्या हुआ? हमें बचा लीजिए साहब। कौन है आप? साहब, हेलो, आप हमें नहीं बचा पाएंगे। हेलो, कौन आप बोल हमें रहा नहीं है? बचा पाएंगे साहब। कौन बोल रहा है? आप हमें नहीं बचा पाएंगे। हेलो, 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 नहीं बचा पाएंगे। सर, एक बात कहें, आप जहाँ रह रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। मैं इन अफवाहों को नहीं मानता। जरूर कोई ना कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, पता करो। और हाँ, जरा मैंने परी को घुमाने का वादा किया है, तुम संभाल लोगे ना? जी सर। तो ठीक है, कल मैं नहीं आऊंगा। कैसा लगा? परी, परी कहाँ गई? अभी यही तो थी। परी, परी, परी बेटा। परी, सुनिए, आपने कोई छोटी बच्ची देखी क्या? सुनिए, सुनिए।
आजा परी। चलो विजय। हाँ आ गए। चलो तुम यहाँ पे बैठो। ओ भाई आज तो थक गया। तो क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी होगा। मेरे लिए आइसक्रीम। सर नागेंद्र राव या यश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दर्ज हो सकती। कार्रवाई नहीं दर्ज हो सकती? क्यों? सर मिसेस वर्मा ने अपनी कंप्लेंट वापस ली। जरूर उन्हें डराया गया होगा। ठीक है, मैं उन्हें मिलकर समझाऊंगा। जी सर। मुन्ना। हाँ भैया। पिछले प्रोजेक्ट में कितना फायदा हुआ? अरे फायदा ही फायदा भैया। वो साला मनोज बिल्डर माल लेने से मना कर रहा था, सटाया है कट्टा फसली पे। अबे साला मान गया। तुम साले जो ना करो कम है। अबे दुबे तुम कैसे आ गए बे? भैया जी बात हाथ से निकल चुकी, मुझ पर इंक्वायरी बैठ चुकी और अब हम सस्पेंड भी हो गए। अब आगे जो कुछ भी करना है आप लोगों को करना है। बोल रहे हो बे दुबे, हम बैठे हैं, कुछ होगा नहीं यार तुमको। यही तो समस्या है कि आप लोग बैठे हुए हैं। अबे दुबे ज्यादा बकैती ना करो, समझे हो? मुन्ना ये दुबे ठीक कह रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। आप चिंता न करिए भैया, मैं सब संभाल लूंगा। मुन्ना गुस्से पे काबू रख के काम करना। तुम पहले भी बहुत गड़बड़ कर चुके हो। हम पहले से वर्मा केस में फंसे हैं, अब जो करना होशियारी से करना। इस बार किसी को मालूम नहीं होगा भैया, इस बार जान भी जाएगी और कोई जान भी नहीं पाएगा। भैया जी कल विजय छोटे चौरा से होते हुए गोपालपुरी जाएगा और रास्ते में ईंट भट्टा पड़ता है, वहीं पे धर लो साले को। ईंट भट्टा? आने दो। अबे सुनो बे, हथियार कहाँ है? हथियार ला बे। चल बे।
अच्छा, तो तुम लोग मुझे मारने आए? हमने तो तुमको बहुत समझाया था बे, पर तुम अब बात से नहीं मान रहे हो तो अब तुम प्यार से मानोगे। साला मेरा शर्ट तब तोड़ दिया भैंस ने मेरा। रुक जाओ। छोड़ूंगा नहीं साले, तुझे देख लूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मोहन, भट्टे के पास आ जाओ। यहाँ से नागेंद्र के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर। मुन्ना, कैसे हो बेटा? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मामला ठंडा होने तक तुम वहीं रहो, मैं यहाँ सब संभाल। खुश रहो। दुबे, कोई मुंह न खोलने पाए। भैया जी, अगर एक होता तो मार सकते थे, लेकिन साले चार पुलिस की मार ना सह पाए तो सब बचेंगे। हाँ तो जमानत कराओ, वरना मुश्किल हो जाएगी। और हाँ भैया जी, इस बार रकम दुगनी लगेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मामला संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। विजय, हम जब से यहाँ आए ना, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा सन्नाटा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी हो जाएगी। तुम सही कह रहे, मुझे भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगी। हो सकता है हम लोगों ने इस घर को लेकर इतनी अफवाहें सुनी है, इसलिए हो सकता है। नहीं विजय बाबू, आपने जो भी सुना है अधूरा सुना है। कैसी आवाज है? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं, मीरा। मीरा? कौन मीरा?
मैं इस घर की मालकिन मीरा। मीरा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ दिलाने के लिए सबूतों की जरूरत होती है विजय बाबू, और सबूत स्वाहा हो चुके हैं। मीरा, रुको मीरा। मैं गुनाहगारों को छोड़ूंगी नहीं। आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था? जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं पता करूंगा इस लड़की के साथ क्या हुआ। जय साहब। जय। और मोहन, कुछ बोला इन लोगों ने? कहाँ भागा हुआ नागेंद्र राव? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुंह खोल देंगे। इसकी फोटो मैंने कहीं तो देखी है। सर, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का पुराना मालिक है। कुछ दिन पहले लापता हो गया था। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं दिखा। पड़ोसियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शायद स्टोर रूम में देखा होगा। और इसकी पत्नी? सर, खाना बनाते वक्त आग लग गई थी। इंस्पेक्टर दुबे इसका केस हैंडल कर रहे थे। इंस्पेक्टर दुबे? मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, वरना जानता तो है ना मुझे, समझा? सर। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल सरकार, बैठिए। थैंक यू। वैसे क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल नाम है मेरा। नाम की तरह आप भी चंचल हैं। क्या पियेंगी आप, ठंडा या गर्म? ठंडा। ए वेटर, एक कोल्ड ड्रिंक लाना। जरा मैं अरे मैडम चली गई? आइए सर। सर ये रही लाश। ये सर, बाकी पूरी टीम को बुला लिया सर। आते हैं।
इसके साथ कौन कौन था? सर इसके साथ एक लड़की थी जो पता नहीं कहाँ चली गई थी, पता नहीं। अच्छा ठीक है, फॉरेंसिक टीम को फोन कर दो और पता लगाओ कि सीसीटीवी में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। हेलो भैया जी, दुबे मारा गया। क्या? जी भैया जी। दुबे मर गया? उसके साथ आखिरी बार एक लड़की देखी गई है। लड़की? कौन लड़की? भैया जी, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं था। पुलिस आसपास जांच कर रही है। जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अब ये नई मुसीबत क्या है? कौन है ये लड़की? मोहन, दुबे बहुत ही करप्ट ऑफिसर था। इसने कई जिंदगियों को बर्बाद किया होगा। पता लगाओ कि इसकी इस लड़की से क्या दुश्मनी थी। जी सर, ये लड़की ना वहाँ आते दिखी न जाते दिखी। ऐसा लगता हो कोई भूत हो। लेकिन हम लोग उस लड़की की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, इस लड़की का पता लगा। हेलो, हेलो, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आइए जी। थैंक यू। वैसे कहाँ रहती हैं आप? मिली कॉटेज, रूम नंबर 30। क्या आप आएंगे उस रूम में? मैं कभी सुंदर लड़कियों को निराश नहीं करता। आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगा। रोक दो गाड़ी। यहीं? अभी तो मंजिल दूर है। मेरी मंजिल तो आ चुकी। कौन हो तुम? रोक दो गाड़ी। मुझसे नजरें मिला के बात करो। हेलो, ओके ठीक है। बरखा, ऐसा करो आज बेटा को तुम छोड़ आओ, ठीक है? मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जल्दी है। अरे ये तो नागेंद्र है। फोन किसने किया था? ये सब कब हुआ? ये सुबह के टाइम हुआ है। हम आ रहे थे तो गाड़ी देखी तो हमने आपको कॉल किया। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें थाने बुलाऊंगा। जी जी बिल्कुल सर, आएंगे। सर उस कार की अगली सीट के नीचे लेडीज क्लिप मिली। लेडीज क्लिप? यानी उस कार में कोई औरत भी थी। वो औरत कहाँ गई मोहन? पता लगाना पड़ेगा उस औरत का। उस रोड के आसपास कोई सीसीटीवी लगा है क्या? पता करो। जी सर। जैन सर। लो आ गया मंदिर। आज मुझे आने में कुछ लेट हो जाएगा। लेट क्यों? तुम जानते हो ना मुझे इस घर में कितना डर लगता है। वो मीरा की आत्मा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। विजय तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी। ओके, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अच्छा उतरो। आप नहीं चलोगे? तुम मेरी तरफ से पूजा कर लेना, मुझे लेट हो रहा है। जैन सर। और चौबे जी? सर दुबे सर के साथ में जो लड़की थी उसका सीसीटीवी में फुटेज साफ नहीं आ रहा है। और नागिन राव के साथ में जो लड़की थी उसका भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि उस रोड पे कोई कैमरा ही नहीं था। मोहन, दुबे था तो पुलिस का आदमी, मगर काम नागेंद्र राव और यश के लिए करता था। जी सर, कैसा भी मामला हो दुबे सर इन दोनों पे कोई केस नहीं बनने देते थे। जरूर इन दोनों का दुश्मन एक ही। सर एक मिनट। सर जंगल वाली रोड पे किसी का कटा हुआ सर मिला है। कटा हुआ सर? ठीक है, जल्दी गाड़ी निकालो। सर ये जंगल का पिछला इलाका है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये बच्चे पता नहीं कैसे खेलने आ गए। ओए, जाओ। सर ये तो बड़ा सड़ गया है, बहुत बदबू आ रही है। कितनी देर पहले देखा इसे? आधे घंटे पहले। यहाँ क्या करने आए थे? इसके बाथरूम में गए तो ले आते इसके साथ। मोहन। जी सर। फॉरेंसिक वालों को फोन करके बुला लो। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं ये जानने आया हूँ कि मेरे भाई का कातिल अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। सच तो ये है यश साहब कि कातिल का सबूत अभी तक हमारे हाथों में लगा नहीं। तो इसका मतलब आप हाथ पे हाथ रहे बैठे रहेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं,
कातिल जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। और हाँ, आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है तो बताइए, 2 कांस्टेबल। मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, आप बस अपने काम की रफ्तार बढ़ाइए। साहब, ससुरा कुछ पगलाया हुआ लग रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैन सर, सर उस कटे हुए सर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ओके सर, ठीक है। अरे हट गया भाई। अरे मैडम, काहे रास्ते में चल रही? मैडम, वो सुनिए। जैन सर, सर ये कुछ पता चला किसका सर है? जी सर, ये कुछ महीने पहले मिली लाश का सर है, जिसे टुकड़ों में बांटकर पॉलिथीन में बांधकर फेंक दिया गया। उस दिन थोड़ा बवाल तो मचा था, लेकिन दुबे सर ने मामला पूरी तरह दबा दिया। अच्छा। लेकिन अब सर मिलने से पता चल गया है किसकी लाश है। आओ ना। मंजिल तेरी जुदा, ढूंढे तू रास्ता, जाना तुझे कहाँ, ढूंढे तू रास्ता। किसकी थी? आप जिस घर में रहते हैं उस घर के मालिक जयदेव की। जयदेव की? मोहन, तुरंत गाड़ी निकालो। यश की जान खतरे में है। वो कानून का मुजरिम है, उसे सजा कानून देगा। जी सर। है मौत का तूने की गुनाह, मुश्किल है जाना तेरा। पहचाना मुझे? मीरा? हाँ, मीरा। मीरा, मुझे माफ कर। तुझे माफ कर दूं? तूने मुझे माफ किया था? नहीं, तूने मुझे और मेरी बच्ची को माफ किया था। आज तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। मुझे माफ कर दो मीरा। मीरा, 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 मुझे माफ कर दो मीरा, माफ कर दो। आपका खेल खत्म हो चुका है मिस अंजलि। हमें सारी सच्चाई पता है। अब बेहतर होगा कि आप अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दीजिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चल गया था
कि वो सर आपके भाई जयदेव का है। हमें आपसे हमदर्दी है। अब आगे की कहानी आप अपने मुंह से बताएं तभी बेहतर हो। मेरा नाम अंजलि देशमुख है। शुरू से ही अपनी पढ़ाई अपने घर से दूर कर रही थी। मेरे भैया एक जिम्मेदार प्रेस रिपोर्टर थे। मैं जयदेव, इन सड़कों की हालत आप देख के लिए करोड़ों रुपए पास होते हैं, लेकिन सड़कें ऐसी कि बीच में गड्ढे और किनारे से 3.5 इंच, मटेरियल बिल्कुल हल्का। कौन पास करता है ऐसे ठेकेदारों को टेंडर? उन्होंने न जाने कितने घोटालों का पर्दाफाश किया था। यश और उसके भाई नागेंद्र, उन दोनों को एक रोड बनाने का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सिंह साहब का फोन आ रहा है। उठाओ। हाँ सिंह साहब। अरे सिंह साहब काहे परेशान हो रहे हैं? हम लोग बैठे हैं ना यार, ये सब मसले सुलझाने के लिए। जी फोन मिला उस साले पत्रकार को। जी। हेलो जयदेव बाबू, हम बोल रहे हैं, श्री नागेंद्र राव। कहिए नागेंद्र बाबू, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे सेवा तो हम आपकी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। कहिए कितनी पेटी भेज दें? आपने शायद गलत जगह फोन मिलाया नागेंद्र बाबू। मेरी कलम बिकाऊ नहीं। काहे हमें मजबूर कर रहे हैं जय? आप मुझे धमका रहे हैं? देखिए हम तो आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप समझने नहीं चाह रहे। अब लगता है हमको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये साला इसे नहीं मानेगा। कुछ करना पड़ेगा। ये साला दुबे काहे फोन कर रहा है? भाई जी मुझे खबर मिली कि कल सुबह जयदेव कमिश्नर को सारी रिपोर्ट दे देगा। आपके ऊपर तो इंक्वायरी बैठेगी और मेरी भी नौकरी। तू चिंता न कर दुबे, आज रात ही साले पत्रकार का गेम बजाता हूँ। मुन्ना, आज रात ही इस पत्रकार का कुछ करना पड़ेगा। भैया ये रही गर्मा गर्म चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। आज मैंने बनाई है। ये लीजिए भाभी। बहुत बढ़िया, काफी दिनों बाद ऐसा स्वाद मिला। भाई बहन मिलके मेरी बुराई कर लो। अरे भाई तुम्हारी बुराई नहीं, मैं अंजलि की तारीफ कर रहा हूँ। अरे इसमें तो शक्कर ही नहीं है। और अंजलि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ भैया, मेरा भी अब वहाँ मन नहीं लगता है। आप लोगों की बहुत याद आती है। मैं जा रही हूँ, कल मुझे निकलना भी तो है। ठीक है। सुबह पहले मेरे साथ मंदिर चलना। ठीक है, पहले आपके साथ कल मंदिर चलूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। अंजलि के आने से घर में रौनक आ गई है ना? ये बात तो सच है। अच्छा हाँ सुनो मीरा, कल मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, मेरी कमिश्नर के साथ मीटिंग है। आप क्यों इन लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं?
मैं एक पत्रकार हूँ मीरा, कलम से गद्दारी कभी नहीं करूँगा। सही कहा जयदेव बाबू, ये कलम स्याही मांगती है, लाल स्याही। भाभी जी जरा साइड हो जाइए। साला हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाई जा रही है और साला हमें नहीं पता। ओह, तो आप हैं यशराव। आपने जनता के साथ धोखा किया है और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। देखिए जय बाबू, ये काम इसी सिस्टम से चलता है, इसी सिस्टम से चलता रहेगा। आप क्यों इन सब चक्रों में पड़ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं भाई? देखिए, आपको जो चाहिए हमसे खुल के कहिए। और हाँ, आपका प्रमोशन भी पक्का है। लालच से लालचियों का ईमान डगमगाता है। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूं? इतना हल्का नहीं। तुम सब की धांधली मैं पकड़ खोलूंगा। हम सब की धांधली परत दर परत तो तुम तब खोलोगे ना जय बाबू, जब तुम कल का सूरत देखोगे। नहीं। पिंकी, अरे भाभी जी, कहाँ गई भाभी जी? अरे भाभी जी, कहाँ चली गई भाभी जी? अरे भाभी जी, आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अरे चौबे, जी भाई जी, जरा दर्शन तो कराइए भाभी जी के। अभी कराते हैं। छोड़िए मुझे। अरे भाभी जी, क्या छुपने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ना अभी लेके आओ। अभी लाया। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कम से कम मेरी बच्ची को तो छोड़ दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं करूँगी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ले आया भैया। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। चलिए नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए। स्वाहा हो गए भाभी जी। मुन्ना, इस हरामजादे के टुकड़े कर करके फेंकवा देना, जिससे पुलिस भी ढूंढती रहे। मिलेगी तब ना, जब मैं मिलने दूंगा।
दूसरे दिन यही दुबे आया और इसने बड़ी ही सफाई से एक्सीडेंट का केस बना दिया। मैं वहीं भीड़ में खड़ी सब देखती रही। खाना बनाते समय दुर्घटना का केस बनाकर फाइल बंद कर दी गई। मैंने सोच लिया था कि इन सबको इनके कर्मों का फल दे के रहूंगी। मैंने एक एक करके इन सबको ठिकाने लगा दिया। अगर आज आप ना आते तो ये यश भी न बचता। हरामजादी, तुझे उस दिन न देख पाने का अफसोस रहेगा। यस, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे मारना इतना आसान नहीं दरोगा बाबू। आप मुझे नहीं मार सकते दरोगा बाबू। पिस्तौल उठाकर मेरा काम खुद आसान है। मोहन, सारे एविडेंस इकट्ठा कर लो और इसकी पिस्तौल जरूर उठाएगा। भैया, आपने मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं अंजलि। अगर ये जिंदा रहता तो न जाने कितनी अंजलियों को जन्म देता। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अफसोस है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा। अरे भैया, आप? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मगर भैया, मैं जानता हूँ तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। चलो घर।